एंडीज विमान हादसा, एक अविस्मरणीय सर्वाइवल की सच्ची कहानी। 1972 की यह कहानी उन सच्ची घटनाओं में से है जो मानवीय हिम्मत, संघर्ष और जिजीविषा की अद्भुत मिसाल पेश करती है। ये घटना उरुग्वे की रग्बी टीम और उनके साथियों के विमान हादसे की है, जिसे एंडीज सर्वाइवल स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस हादसे के बाद जो कुछ भी हुआ, वह किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे कठिन और संघर्षमय दौर था। 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त एक चार्टर्ड फ्लाइट से उरुग्वे से चिली की ओर जा रहे थे। यह सफ़र खेल प्रतियोगिता के लिए था, लेकिन उनकी यह यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकी। विमान में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें से कई नौजवान थे, और उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे कठिन सफ़र का अंदाज़ा भी नहीं था। जैसे ही विमान एंडीज पर्वत की श्रृंखलाओं के ऊपर उड़ान भर रहा था, अचानक मौसम बिगड़ने लगा। खराब मौसम, घने बादल और पायलट की नेविगेशन में गलती के कारण विमान सीधे एक बर्फीले पर्वत से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के कुछ हिस्से टूटकर बिखर गए और 12 लोग मौके पर ही मारे गए। बाकी बचे लोग विमान के अवशेषों के बीच किसी तरह जीवित रहे। हादसे के बाद बचे हुए लोगों ने उम्मीद लगाई कि जल्द ही कोई बचाव दल उन्हें खोजने आएगा। हालांकि एंडीज पर्वत की ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि विमान का पता लगाना बेहद मुश्किल था। कई दिनों तक बर्फ में फंसे रहने के बावजूद कोई मदद नहीं पहुंची। यहाँ से असली संघर्ष की शुरुआत हुई। दुर्घटना के बाद बचे लोगों के पास केवल कुछ ही दिनों का राशन था। उन्होंने जो भी खाने पीने का सामान विमान में बचा था, उसे बेहद संयम से उपयोग किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका सारा राशन खत्म हो गया। एंडीज पर्वत में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। बचे हुए लोग ठंड से कांप रहे थे। उनके पास कोई पर्याप्त कपड़े या गर्माहट का साधन नहीं था। उन्होंने विमान के टूटे हुए हिस्सों से शरण ली और बर्फीली हवाओं से खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष भूख का था। शुरुआती कुछ दिनों में वे चॉकलेट, बिस्कुट और थोड़ी सी शराब के सहारे जीवित रहे, लेकिन जल्द ही वह सब खत्म हो गया। जब भूख का कष्ट बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन हो सकता है। आखिरकार, जीवन को बचाने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शवों को खाने का कठोर निर्णय लेना पड़ा। यह निर्णय उनके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कठिन था, लेकिन उनके पास जीवित रहने का और कोई रास्ता नहीं था। स्थिति और भी गंभीर तब हो गई जब 29 अक्टूबर को एक और हिमस्खलन हुआ, जिसमें 8 और लोगों की मौत हो गई। अब बचे हुए लोगों के लिए जीवित रहने की चुनौती और भी कठिन हो गई थी। बचे हुए लोग पूरी तरह बर्फ से ढंके हुए थे और उनके पास बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। लगभग 60 दिनों तक इस स्थिति में रहते हुए बचे लोगों ने फैसला किया कि अब केवल बचाव का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। कुछ लोगों ने ठान लिया कि उन्हें खुद ही मदद के लिए किसी तरह बाहर निकलना होगा। हाय, आखिरी उम्मीद की यात्रा। नंदो पराडो और रोबर्टो कैनेसा, जो हादसे में बच गए थे, उन्होंने इस भयावह स्थिति से निकलने की योजना बनाई। दोनों ने एक असंभव यात्रा का निर्णय लिया। उनके पास न तो सही कपड़े थे और न ही पर्याप्त भोजन, लेकिन उनके पास जिंदा रहने की अपार इच्छा शक्ति थी। 10 दिनों तक वे बर्फीले पहाड़ों और कठिन रास्तों से गुजरे, बिना किसी दिशा या गाइड के। वे बस अपनी हिम्मत और साहस के भरोसे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार 21 दिसंबर को उन्हें एक चरवाहे से मदद मिली, जिसने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। नंदो और रोबर्टो की यात्रा ने बचाव दल को उन तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। 22 दिसंबर 1972 को, 92 दिनों बाद, बचाव दल ने एंडीज पर्वत में फंसे लोगों को खोज निकाला। उनमें से 16 लोग जीवित थे, जो अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़कर बाहर निकले थे। डा इस कहानी से सीख, यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, संघर्ष और जीवित रहने की अद्भुत क्षमता की कहानी है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हों, इंसान अपनी जिजीविषा, धैर्य और साहस से उन्हें मात दे सकता है। इस हादसे के बाद जीवित बचे लोगों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर इंसान के भीतर जिंदा रहने की इच्छा प्रबल हो, तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं,
बल्कि मानव इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने हमें यह सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद कभी हार नहीं माननी चाहिए।